सीएए पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह पहली बार कोलकाता पहुंचे। उन्होंने राजार हाट न्यू टाउन में रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं और इसकी शांति को रोकना चाहते हैं, उन्हें एनएसजी की उपस्थिति से डरना चाहिए। अगर वे तब भी आते हैं तो उनसे लड़ना और उन्हें हराना एनएसजी की जिम्मेदारी है। हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं। हमारे 10,000 वर्षों के इतिहास में भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हम किसी को भी अपनी शांति में खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे और जो भी जवानों की जान लेगा उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि सीएए पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह पहली बार कोलकाता पहुंचे हैं और इसके बाद वह सीएए के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे। मैं आज इस अवसर पर एनएसजी के सभी जवानों को इतना ही सुनिश्चित करना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर एनएसजी ने भारत सरकार से जो अपेक्षाएं रखी हैं, वो सारी की सारी अपेक्षाओं की पूर्ति मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सुनिश्चित रूप से करेगी और इसको परिपूर्ण व्यवस्था वाला कमांडो फोर्स बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मुंबई हमले के बाद एनएसजी का विस्तार करने का निर्णय किया। बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल के साथ एनएसजी ने उसको देश के सभी कोनों में अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराई है और आज ये सुविधाएं जो होने जा रही है, इससे बहुत मजबूत तरीके से पूरे देश की सुरक्षा को कोऑर्डिनेट करने में एनएसजी को फायदा मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये पॉलिसी अपनाई है, ये पॉलिसी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनएसजी की है। और मित्रों, मैं इतना निश्चित मानता हूं कि अनूप जी ने बताया कि 115 जगह पे एनएसजी ने एंगेज किया है। ढेर सारे एनएसजी के जवान भी शहीद हुए, आतंकवादियों को भी मार गिरा है। परंतु मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी उपस्थिति का परिचय ही ऐसा हो कि आते वक्त ही डर लगे और आना ही छोड़ दे। इस प्रकार की उपस्थिति एनएसजी की एक क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। जिनके मन में देश को तोड़ने का विचार है, जिनके मन में देश को क्षति पहुंचाने का विचार है, देश की शांति को भंग करने का विचार है, इसके मन में एक भय एनएसजी की उपस्थिति का खड़ा करने का काम एनएसजी का है। और अगर फिर भी आते हैं तो उनके साथ लड़कर उनको पराजित करने की भी जिम्मेदारी एनएसजी की है। नरेंद्र मोदी सरकार जब से बनी तब से सुरक्षा बलों के लिए ढेर सारी चीजें, ढेर सारी सुविधाएं हमने एक के बाद एक शुरुआतें कर दी हैं। चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो, चाहे सेटिस्फेक्शन रेशियो की दिशा में बहुत बड़ा अचीवमेंट करने की नीति हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर ये दोनों कदमों का जो राजनीतिक निर्णय और हमारे जवानों ने जो साहस दिखाया, इसके कारण मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम आज पूरे विश्व के अंदर सम्मान के साथ लिया जाता है कि भारत एक देश है अपने जवानों के खून का बदला अंदर जाकर, घर में जाकर लेने की सक्षमता रखता है और लेकर भी आता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुए उसके पहले पूरी दुनिया में 2 ही देशों का नाम था, अमेरिका और इजराइल, जो अपने जवानों के खून के कतरे कतरे का बदला लेना जानते थे और घर के अंदर जाकर जिन्होंने हिमाकत की है उसको दंडित करने का कौवत रखते थे। मगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होने के बाद मैं मानता हूं ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम हमारे मोदी जी के फैसले और इसी के परिणाम स्वरूप एक प्रोएक्टिव सुरक्षा नीति जिसकी बहुत समय से देश राह दिख रहा था, वो आज देखने को मिल रही। इतने लंबे समय तक 70 सालों तक
देश की सुरक्षा नीति और देश की विदेश नीति के अंदर इतना घालमेल रहा कि सुरक्षा नीति क्या है वो कोई स्पष्टता के साथ समझ ही नहीं पा रहा। मोदी जी के आने के बाद विदेश नीति और सुरक्षा नीति के बीच में जो बारीक भेद रेखा थी, इसकी जगह सुस्पष्ट दोनों नीतियों को अलग कर दिया गया। हम विश्व भर में शांति चाहते हैं। भारत ने कभी 10,000 साल के इतिहास में किसी पर आक्रमण नहीं किया। विश्व भर में हम शांति चाहते हैं, मगर हम हमारी शांति में खलल भी किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। हमारे किसी भी सीमा का उल्लंघन किसी ने किया, हमारे जवान के हताहत अगर किसी ने किया, तो उसका नुकसान, उसका परिणाम उसको भुगतने पड़ेगा। इस प्रकार की सुरक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद पहली बार